कई बार ऐसा होता है कि डेली के जो काम होते हैं ना, हम उसमें इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने जो बाकी के काम है, जैसे डीप क्लीनिंग वगैरह करना है या किसी छोटी सी चीज़ को, वो चाहे हमारे सामने ही क्यों ना हो, उसको उसकी जगह पर रखना या क्लीन करना हम भूल ही जाते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं कि चलो पहले ये काम कर लेते हैं फिर ये काम करेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ। मेरे ये जो लिविंग रूम है, इसके सोफ़े को मुझे करना था डीप क्लीन। ऊपर से तो मैं इसको झाड़ देती हूँ डेली, लेकिन मैं कई दिनों से सोच रही थी, अराउंड आपको सही बताऊं तो हफ्ता दिन 10 दिन से तो ऐसा था कि यार इसको मुझे क्लीन करना है, बट हो ही नहीं पा रहा था। तो फाइनली मैं सोचा चलो आज बाकी के काम बाद में करती हूँ और पहले इस काम को कंप्लीट करती हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। मैं हूँ मनीषा। तो आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स, छोटी छोटी चीज़ें जो शायद आप भी करते हैं या शायद आपके दिमाग में है लेकिन वो रह जाती हैं, तो वो शेयर करूँगी जिससे कि घर के काम को करने में जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। और मैं सारी वही प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करती हूँ जिनको मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। कुछ एक नई भी होती है जो मैं भी टाइम के साथ सीख रही हूँ, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें करना है अपने आलस को दूर, काम को टालने की हैबिट जो कि हमारे अंदर होती है। बहुत सारे लोगों में नहीं होती है, बहुत सारे लोगों में होती है। क्योंकि कई बार होता है कि हमें कोई काम पसंद नहीं होता तो हम उसको टालते रहते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप उसके लिए एक टाइमर सेट कर लीजिए। कोई काम अगर आपको पसंद नहीं है तो उसको आप 10 मिनट दे दीजिए अपने काम के अकॉर्डिंग, या फिर 5 मिनट दे दो, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करें। मान लीजिए आपको क्लीनिंग करना पसंद नहीं है तो आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट का एक टाइमर सेट कर लीजिए कि मुझे सिर्फ 15 मिनट देने हैं। दिन के इतने घंटे होते हैं, उसमें से सिर्फ 15 मिनट दूंगी और मैं उस काम को ख़त्म कर दूंगी, चाहे वो फिर पूरा हो या ना हो, 15 मिनट देने हैं बस। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो हैबिट है ना, वो क्लीनिंग की हैबिट है, मतलब कोई भी हैबिट है, वो आपकी धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएगी। और चलिए नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, 15 मिनट ही तो देने हैं उस काम को। तो आप बस यही सोचिए कि इस काम को मुझे 15 मिनट देने हैं, और उस 15 मिनट में देखिएगा आपका पूरा घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। डेली का एक कॉर्नर पकड़ लो, टाइम सेट कर लो और चलो शुरू हो जाओ उसकी क्लीनिंग करने के लिए। जैसे कि मैं इस काम को टालती जा रही थी कि यार चलो कोई नहीं, आज करूँगी कल करूँगी, और उसमें मेरे 10 दिन निकल गए, हो सकता है महीना भी निकल जाए। तो इसके लिए करना क्या है, आपको सेल्फ मोटिवेट करना है। कोई नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए। और थैंक यू सो मच, आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आपको मेरे वीडियोस देख के मोटिवेशन मिलता है, तो थैंक यू सो मच। और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको किसी चीज़ से मोटिवेशन मिलता है तो आप ज़रूर वहाँ से मोटिवेशन लीजिए। जैसे कि आप मेरी वीडियो से लेते हैं, ऐसे बहुत सारे क्लीनिंग वीडियोस हैं जिनसे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मैं भी उन लोगों को फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप अपने लिए मोटिवेशन सेट कीजिए। तो आज जैसे मैंने यहाँ पे अपना आलस छोड़ दिया और मैंने बोला कि नहीं, मुझे यहाँ पे 15 मिनट देने हैं, 10 मिनट देने हैं और मुझे आज इस काम को ख़त्म करना है। रोज़ रोज़ नहीं टालना है, क्योंकि ये माइंड पर फिर है ना, माइंड के अंदर रहता है कि यार ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है। तो इसलिए काम को टालने की हैबिट को छोड़ दे, सेल्फ मोटिवेट हो जाए। अगर कोई नहीं आपको मोटिवेट करने वाला तो कोई बात नहीं, आप सेल्फ मोटिवेट हो और उस काम को फटाफट से कर दें। तो चलिए, सेल्फ मोटिवेट आप हो गए हैं, टाइमर आपने सेट कर लिया है। एक और चीज़ बताती हूँ, बच्चों को इसमें इंक्लूड करें। बच्चों से छोटी छोटी हेल्प है वो लेते रहें, जिससे वो भी काम करना सीखेंगे, उनको भी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो पता चलेगा और आपको भी थोड़ी सी हेल्प होगी, क्योंकि हम ही हैं जो उनको सिखाएंगे और पता नहीं कौन सी सिचुएशन में उनको खुद काम करना पड़े। तो बच्चों को एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि वो अपने घर को साफ़ सुथरा रख लें, चीज़ों को मैनेज करके रख लें। तो टाइम के साथ वो चीज़ें आएंगी, एकदम से परफेक्ट तो होंगे नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप उनके अंदर ये हैबिट है वो डेवलप कर सकते हैं। जैसे बाकी हैबिट्स हम उनके अंदर डेवलप करते हैं ना, तो सेम इसी वे से आप उनके अंदर इन चीज़ों की भी हैबिट डेवलप करें। तो मैं अपने बेटे की हेल्प है वो लेती रहती हूँ छोटी छोटी चीज़ों में। परी को भी मैं इंक्लूड करती हूँ। तो मेरा बेटा 13 साल का और बेटी है मेरी 4 साल की, तो मैं दोनों को छोटे छोटे कामों में घर के कहीं ना कहीं उनको इंक्लूड करती रहती हूँ। उनके स्टडी के अलावा जब वो स्टडी नहीं कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं, तो मैं उनको अपने इस काम में इंक्लूड कर लेते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अपने बेटे को बुलाया कि मुझे ग्लास को क्लीन करना है, उसमें मेरी हेल्प करो, तो वो आकर के उसने मेरी हेल्प की। तो इससे उनको सिर्फ ये चीज़ें ही नहीं, एक दूसरे की जो हेल्प करना है ना, वो चीज़ें भी वो सीखते हैं इन सब चीज़ों से। तो अपने दिन भर के कामों में बच्चों को भी इंक्लूड करें।
किसी भी काम को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं और उसमें ज़्यादा परफेक्शन को ना ढूंढें कि यार वो तो इतने अच्छे से करता है, मैं ऐसे नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ एक तो दूसरों से कंपेयर ना करें और उसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। चीज़ें जितनी सिंपल रहेंगी ना, आपके दिमाग के ऊपर लोड भी उतना ही कम रहेगा और आप उस चीज़ों को एंजॉय करते हुए करेंगे। जब हम अननेसेसरी अपने माइंड के ऊपर बर्डन ले लेते हैं ना और परफेक्शन के साथ किसी चीज़ को करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं इनको चढ़ के इन चीज़ों को उतारूंगी फिर या इनको 2-3 बार क्लीन करूंगी। जैसे फ़ैन और लाइट्स है, मेरे पास ये डस्टर है, बहुत ही अच्छा है ये। मैं नीचे खड़े हो गई आराम से इस डस्टर से अपने पूरे फ़ैन और लाइट्स को क्लीन कर देती हूँ और हार्डली मुझे इसमें 5 से 10 मिनट लगे होंगे। 10 मिनट मुश्किल से लगे होंगे 2 फ़ैन और इन लाइट्स को क्लीन करने में, और नीचे खड़े होकर के मैंने इनको आराम से क्लीन कर दिया। तो जितना आप अपने हिसाब से काम को करने का करेंगे ना, उतनी ही चीज़ें अच्छी होंगी और आप उसको एंजॉय भी करेंगे। दूसरों को देख करके कभी भी उनके साथ अपने आप को कंपेयर ना करें कि वो इतने परफेक्शन के साथ करता है या वो इस काम को ऐसे कर रहा है। आप किसी से आइडिया ले सकते हैं किसी चीज़ को करने का, लेकिन उसको करें अपने हिसाब से ही, ताकि आपका माइंड जो है वो भी रिफ़्रेश रहे, हल्का रहे, तो आप उस चीज़ को एंजॉय करोगे और वो चीज़ फाइनली बहुत ही अच्छे से होंगी। तो अपने हिसाब से अपना काम करें। क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन ना एक चलते रहने वाला काम है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया या एक तरीका आपने अपना लिया तो वही ठीक है। जैसे कि मैंने ब्रश होल्डर रखा हुआ था अपने वॉश बेसिन के पास में, क्योंकि सुबह उठते ही सब ब्रश करते हैं, यहीं पे आप उसको इजीली रख सकते हो। लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रश पे हम स्विच कर गए हैं सब के सब। तो इस छोटे से ब्रश होल्डर में जो है मेरा सामान नहीं आ रहा था, तो मतलब जो ब्रश है मेरी वो नहीं आ रही थी, तो मैंने अब इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब मैं जो है अपने ब्रशेस को एक बास्केट में डाल के ऊपर की तरफ रख दिया। तो इस तरह से चीज़ों को है ना अपने हिसाब से मॉडिफाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने जो है नीचे की तरफ जो है मैंने अपने फेस वॉश, स्क्रबर और ये सब चीज़ें रखी हुई थी। ये देखने में बहुत अच्छी लगती है नो डाउट, लेकिन इसको मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं जब भी इनको क्लीन कर रही थी ना इस वाले रैक को, तो मुझे सारी एक चीज़ें ना एक एक करके उठानी पड़ रही थी, जो कि थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो अब मैंने क्या किया, उसको एक बास्केट में रख दिया है और जब भी मुझे क्लीन करना होगा तो मैं उसको खिसका लूँगी आराम से और बिल्कुल आराम से क्लीन हो जाएगा। 4 चीज़ें उठाने की जगह पे मैं सिर्फ एक ही चीज़ को उठाऊँगी। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ना, आप उनको, ये सब चीज़ें मतलब एक प्रोसेस में चलती रहती है। अब मैं इसको उठाया और क्लीन कर दिया, तो इन चीज़ों का आप अपग्रेड करते रहें, अपने टाइम के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को चेंज करें। किसी भी काम को इकट्ठा ना करें, उसको हाथ के हाथ निपटाने की कोशिश करें। जैसे कि हमारे बर्तन हैं, अगर हम सिंक में लगाते रहेंगे उनको तो सिंक भर जाएगा और फिर वो हमारे को ऐसा लगेगा यार पता नहीं कितने सारे बर्तन हैं, और फिर उस ख़राब मूड के साथ हम उस काम को करेंगे, क्योंकि करना तो हमें ही है। इसलिए जैसे आपके बर्तन इकट्ठे होना स्टार्ट होना तभी के तभी आप कर दो। अगर आपको साथ के साथ नहीं भी करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे चाय आपने बनाई है तो चाय के बर्तन एक साथ इकट्ठे कर दिए, सब्जी आपने काटी है, मतलब आपने खाना बनाया, आटा गूंदा, सब्जी काटी, सब्जी बनाई, तो वो काम आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जितने भी बर्तन इकट्ठे हुए हैं उनको वॉश करके रख दो। तो इससे क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे दिमाग पे पड़ता है कि यार ये इतना सारा, जब हमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हुई दिखाई देती ना, तो हमें लगता है कि बहुत सारा काम है और हम उस खराब मूड के साथ फिर उस काम को करते हैं। इसलिए बेटर है कि वो सिचुएशन आने ही ना दे। जो भी चीज़ें आपकी इकट्ठी हो गई है ना, थोड़ा थोड़ा उस काम को फटाफट से निपटाते रहें, तो ये बहुत अच्छी एक सोल्यूशन है। सेम इसी वजह से मैं आपको एक टिप देती हूँ, जैसे कि आपके जो आप जिससे आपने बर्तन क्लीन किए हैं उस स्पंज वगैरह को बहुत ही अच्छे से वॉश करके तब उसको वापस से रखिए, तो इसके जो आप किचन है ना उसमें स्मेल नहीं होगी। और हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप बर्तन क्लीन करते हैं तो आप अपने सिंक को और आसपास के टाइल्स और टैप को एक बार ज़रूर से वाइप आउट कर दीजिए, जिससे उन पर कोई भी हार्ड वाटर के मार्क्स नहीं आएंगे और वो ड्राई रहेंगे और साफ़ सुथरा भी उससे जो है आपका किचन लगेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हो कि ये कुछ एक टिप्स हैं जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है, वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें। चाय पे इनवाइटेड है, आके पीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।